नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके 25 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 तक। मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी बरतनी है, कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन खराब है, और इस हफ्ते में अगर कहा जाए शुभ या लकी नंबर कौन सा आपका रहेगा, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्यौहार। 26 तारीख को एकादशी का व्रत है, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। 28 तारीख को प्रदोष का व्रत है, शिव जी का दिन, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। इस हफ्ते में पड़ने वाले कौन से अच्छे दिन है, कौन से खराब दिन है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। कर्ज लेना, कर्ज देना, कर्ज कहीं फंसा है तो वो धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में। कर्ज लेना है या देना है, सामान्यतः अगर कहा जाए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए ठीक है। आकस्मिक धन लाभ के योग है। जो धन आप छोड़ दिए थे, भूल चुके थे, हो सकता है आपके प्रयासों के माध्यम से इस हफ्ते में आपका भाग्य साथ देगा। प्रयास कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल जाएगी। व्यवसायियों की अगर बात करें, व्यवसाय या कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई विशेष दिक्कत नहीं है। धन का आगमन सामान्यतः अगर कहा जाए ठीक ठाक सा रहेगा। जो आपके काम कर चल रहे हैं उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, घर परिवार के कारण थोड़ा सा तनाव कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा, जिसमें कार्य करने में या कार्य क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं मन पीड़ा में रहेगा। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं। और खासकर उन लोगों के लिए कहा जाएगा जिनका विवाह या विवाह से संबंधित बातचीत या विवाह हो चुका है, और आपके घर परिवार को लेके जो है वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं तनाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार की यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ दिखता है। धन से संबंधित यात्राएं कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है। जिन लोगों की नौकरी छूटी है, नौकरी का प्रयास करें, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। सरकारी नौकरी के लिए इस समय पे धन की आवक बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी परमात्मा जाने, लेकिन बढ़ेगी। मेष राशि वालों के लिए अगर कहें, 25 तारीख और 26 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है थोड़ी सी रख लीजिएगा। 28 तारीख, 29 तारीख। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर। दसमस्त चंद्रमा कर्म के भाव में, कर्म के क्षेत्र में शुक्र मंगल के साथ। शुक्र अगर कहा जाए धन है, मंगल अगर कहा जाए तो ऊर्जा है, चंद्रमा अगर कहा जाए तो मन है। इस समय पे कहीं ना कहीं मन जो है विचलित होगा। प्रेम संबंधों में मन बहुत जाएगा। विपरीत लिंगियों पे, मतलब महिला है तो पुरुष पे, पुरुष है तो महिला पे, आकर्षण इस समय पे बढ़ेगा। जिन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है उनमें आपस में निकटता आएगी। और किसी भी प्रकार से अगर प्रेम संबंधों को विवाह से संबंधित चीज़ों में जोड़ना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो इस समय पे लोगों का सहयोग मिलेगा। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र के कारण जो भी आपका जीवन साथी, उससे थोड़ा सा तनाव होगा आपके काम के कारण, चाहे आप समय ना दे पाएं या अन्य कोई बात हो। जो लोग जमीन या मकान से संबंधित किसी भी प्रकार का बेचना या खरीदने से संबंधित चीज़ों में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। माता या घर में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। दवाई दारू पे धन का व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी सामान्य शब्दों में अगर कहें, वृषभ राशि वालों के लिए समय आने वाला अच्छा है ये हफ्ता। देखिए, शुभ डेट की अगर बात करें, 25 तारीख और 28 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 30 तारीख और 1 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से भाग्य भाव में इस समय पे चंद्रमा का गोचर होगा। धन के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा समय। जो कहीं थोड़ा मोड़ा तनाव दिख रहा है वो आपके द्वारा ही बनाया गया हुआ तनाव होगा। मन अकारण अशांत रहेगा।
कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा किसी महिला के कारण या पुरुष के कारण, महिला है तो पुरुष, पुरुष है तो महिला के कारण भी मन में जो है तरह तरह की जो है तनाव उत्पन्न होगा। बात कोई भी हो सकती है। इसके हिसाब से अगर देखें निवेश करना अच्छा है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए समय अच्छा है, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी का वक्त है। किसी भी प्रकार से प्रमोशन या कोई लाभ लेना चाह रहे हैं उससे संबंधित बातचीत करने के लिए समय काफी अच्छा कहलाएगा। और खासकर प्राइवेट नौकरी वालों को अगर किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन या नौकरी में बदलाव करना है उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। भाई बहन और खासकर अगर कोई बड़ा भाई बहन है तो उसको लेके तनाव होगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें 28 तारीख और 30 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है केवल एक दिन 25 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पूरा हफ्ता ही उठा पटक का है। क्या रिश्ते, क्या संबंध, बहुत ज्यादा किसी पे बहुत भरोसा मत करिएगा। अपनी आंख कान पे भरोसा करिएगा और धैर्य रख के काम, तसल्ली से काम जो है जो भी करिएगा तसल्ली से करिएगा। रिश्तों में तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक सुखों में कमी कहीं ना कहीं इस समय पे उत्पन्न होगी। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा नहीं है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए उठापटक इस हफ्ते में बनी रहेगी। सरकारी तंत्र या सरकारी तंत्र से मत उलझिएगा। मतलब सरकार, पुलिस और कोर्ट कचहरी इत्यादि चीज़ों को लेके ये समय अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ें, पूजा पाठ इस समय पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत आती है उससे निकलने में ये सहायक होगी। कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बुजुर्ग होगा या कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको गुरु, जिसको आप गुरु मानते हैं, या पिता की राय लेने के उपरांत कहीं भी फंसते हैं तो इन तीनों से जो है राय ले लीजिएगा। उसके उपरांत जो है आगे बढ़िएगा। कर्क राशि वालों के अगर कहें 30 तारीख और 1 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 25 और 26 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कहते नहीं है कि मन भी घर में है, ठीक है, मन भी घर में है, कुछ काम भी नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं जो है मन घर से दुखी है, वाली स्थितियां हैं। अगर विवाह से संबंधित कोई बातचीत चल रही है तो सावधानी बरतिएगा। मतलब हड़बड़ाहट, जल्दबाजी छोड़ दीजिएगा। धैर्य से, तसल्ली से जो भी रिश्ते हैं जिनसे बात करना आराम से। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत अच्छा समय नहीं है। इस समय पे धोखे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिएगा। यात्राएं सोच समझ के करिएगा और दुर्घटना के योग बनते हैं, चोट चपेट इत्यादि चीज़ों के योग बनते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा कि कहते नहीं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने ये काम कर दिया जिसके कारण मैं जो है इस समस्या में फंस गया हूँ, वाली स्थिति है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो सामान्य कहलाएगा। बस अपने काम पे समय पे जाइएगा, समय से आइएगा। इस समय पे टोका टोकी आपके काम में बढ़ेगी अन्य लोगों की, जिसके कारण दो बातें आपको सुननी पड़ सकती हैं। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 25 तारीख और 26 तारीख आपके लिए बेहद अच्छी है। अच्छी है, बेहद तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक सी है। 28 तारीख 29 तारीख अच्छी नहीं कहलाएगी। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहें धन के लिए बेहद अच्छा समय। नौकरी नहीं है, नौकरी आपको मिल जाएगी। विदेश से संबंधित काम है, विदेश जाना है, विदेश गमन है, पढ़ाई के लिए, व्यवसाय के लिए, या इंडिया में रह के विदेश से धन कमाना है, उन सभी चीज़ों के लिए समय अच्छा है। चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप व्यवसायी हो। जो लोग व्यवसाय में नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उनका भाग्य इस समय पे पूर्ण रूप से साथ देगा। किसी भी प्रकार का जो है वाद विवाद पार्टनरशिप में अगर हो रखा है तो उसमें कमी आएगी। बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, चीज़ें आपके हिसाब से हल हो जाएंगी। जो भी जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य इस समय पे खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष में भी कुछ ना कुछ तनाव होगा और जिसके कारण जो है मन, पूरा परिवार का जो है खट्टा हो सकता है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में इस समय पे दूरियां बढ़ेंगी। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, वाद विवाद हो सकता है। और प्रेम को विवाह में बदलने के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 25 तारीख और 28 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 30 तारीख और 1 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। बात करते हैं
तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर, पंचमस्त चंद्रमा शुक्र मंगल के साथ है, कहीं ना कहीं प्रेम को दिखाता है। ये इस समय पे जो है किसी के प्रति आकर्षण इस समय पे बढ़ेगा। विपरीत लिंगियों पे आकर्षण बढ़ेगा, मतलब महिला है तो पुरुष पे, पुरुष है तो महिला पे। कोई आपका अगर पीछे कोई संबंध छूट गया था, कोई मित्र दूर हो गया था आपसे, तो उसको मनाने के लिए ये समय अच्छा है और कोई ना कोई ऐसा आपको मिलेगा जिसके कारण मन जो है प्रफुल्लित रहेगा। इस समय पे अगर कहें तो आलस्य आपका बढ़ेगा, आलस्य के कारण आपका धन का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए बेहद अच्छा समय है, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, धन से संबंधित कोई अवरोध चल रहा था, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, उन चीजों के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में अनानास का वाद विवाद कि आप ये नहीं, आप वो नहीं समय दे रहे, आप ये नहीं कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं तो कर रहा हूं, फिर ऐसा क्यों? ये समय है, ये समय दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो भी जीवन साथी होगा उससे अकारण जो है इस समय पे तनाव होगा। सूर्य, राहु, चंद्रमा एक साथ रहेंगे जो कि ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। सूर्य अगर कहा जाए गुस्से का मालिक है, कोई मित्रता के कारण जो है वैवाहिक जीवन में भी जो है सिरदर्दी पैदा हो सकती है किसी मित्र के कारण, कि आपका मित्र ठीक नहीं है, आपकी सहेली ठीक नहीं है, आपका जो है फ्रेंड ठीक नहीं है, ये वाली स्थिति भी जो है उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण वाद विवाद। तुला राशि वालों के लिए अगर कहें 28 तारीख और 30 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है केवल एक दिन रखनी है। 25 तारीख को लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखें, ऐसे में कहा जाएगा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति को बीमारी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए तो हड्डियों से संबंधित नाक और कान, आंख और नाक से संबंधित रोग या कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्यवसायियों की अगर बात करें तो समय सामान्य है। कोई निवेश करना है तो सोच समझ के करिएगा। शेयर मार्केट अन्य चीजों के लिए सामान्य समय कहलाएगा। जिन लोगों की संतान नहीं हो रही थी, संतान चाह रहे थे, संतान से संबंधित ट्रीटमेंट कराना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। सरकारी तंत्र से अपने आप को बचा के चलिएगा। वाद विवाद, झगड़े, झंझट, मुकदमेबाजी, इन चीज़ों से अपने आप को बचा के चले। स्वास्थ्य का मैं फिर से कहूँगा अपना ध्यान रखें। सूर्य अगर कहा जाए बुजुर्गों को दिखाता है, सूर्य अगर कहा जाए पिता को दिखाता है, खासकर पिता या बुजुर्ग और कहीं ना कहीं बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहें 30 तारीख और 1 तारीख अच्छी है। सावधानी अगर कहें तो 25 तारीख और 26 तारीख को बेहद सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। तृतीय भाव साहस का है, ऊर्जा का है, कहीं ना कहीं भाई बहनों का है, कहीं ना कहीं पिता के सुखों का है। ऐसे में कहा जाएगा साहस ऊर्जा दोनों ही बनी रहेगी, एक बात। दूसरी तरफ से यह भी कहा जाएगा कि अनावश्यक का तनाव भी इस समय पे घेरेगा। घर के प्रति चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। संतान को लेके मन जो है कहीं ना कहीं व्यथित रहेगा। पिता के ऊपर प्रेम भी आएगा, और पिता से अगर संबंध खराब है तो इस समय पे बातचीत कर लीजिएगा। थोड़ा सा पिता शुरुआत में नहीं मानेंगे, लेकिन कहते नहीं है कि पीछे 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 लगे रहेंगे प्रेम के साथ, तो कहीं ना कहीं पिता मान जाएंगे, और कुछ चाह रहे हैं पिता से तो मिल जाएगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय निकल आएगा। अपनी अध्ययन का विशेष ध्यान रखिए, गलत संगत में मत पड़िएगा। नशा इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिएगा। थायराइड, गले से संबंधित कोई समस्या, तलवे से, पैर के तलवे से संबंधित कोई समस्या इस समय पे उत्पन्न हो सकती है। खाने पीने का ध्यान रखिए, पेट अपना दुरुस्त रखिए। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 25 तारीख और 26 तारीख अच्छी है। 28 तारीख 29 तारीख सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहें, वाणी इस समय पे खराब होगी और वाणी के कारण ही नुकसान होगा। एक बात, धन का व्यय इस समय पे होगा। धन के व्यय से अपने आप को बचा के चलें, सोच समझ के चलें कि कहां पर आपको लगाना चाहिए, कहां आपको नहीं लगाना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति है। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में सफलता भी है।
यही हफ्ता अगर कहा जाए कार्य क्षेत्र में नुकसान को भी दिखाता है, और नुकसान का कारण अगर कहा जाए आपका गुस्सा या अहम घमंड जिसे कहा जाता है या क्रोध आपका नुकसान करेगा। इस समय पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, खासकर अगर कहा जाए हफ्ते के अंत में। झगड़े झंझट वाद विवाद से बचा के चलिएगा। सरकारी तंत्र से भी नुकसान की स्थिति बनती है। घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेके या किसी के जाने के कारण मन का तनाव बनेगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें समय सामान्य है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए समय सामान्य है। मकर राशि वालों के लिए 28 तारीख 29 तारीख अच्छी है। 25 तारीख और 30 तारीख विशेष सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, राजनेताओं से लाभ लेने के लिए, सरकारी तंत्र में लाभ लेने के लिए बेहद अच्छा समय है। सरकारी धन आपका फंसा है तो उसके लिए भी समय अच्छा है। भाई बहनों के ऊपर क्रोध आएगा या भाई बहनों से तनाव इस समय पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा भाई बहनों के कारण आपका जो है काम अगर कहीं बिगड़ रहा था, फंस रहा था, उसमें आपको सहयोग मिलेगा अगर संबंध है तो। किसी भी प्रकार का जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। ऐसे में कहा जाएगा वैवाहिक जीवन में तनाव बनेगा, और तनाव के मेन कारण जो है कहीं ना कहीं आप होते हुए दिखाई दे रहा है। विवाह से संबंधित चीजों में मन खट्टा होगा, मन में तनाव होगा इस हफ्ते के लास्ट में। व्यवसायियों की बात करें, कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं। आपके जो काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। सहयोग आपको लोगों का मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा जो लोग जमीन, मकान, प्रॉपर्टी या कपड़े से संबंधित काम करते हैं उनके लिए समय ज़्यादा अच्छा है। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहें 25 तारीख और 30 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 28 तारीख 29 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहें हफ्ता मिला जुला सा, इस हफ्ते में सभी चीजें हो जाएंगी। मन भी बहुत दुखी होगा। कभी आपको लगेगा बड़ा प्रसन्न हूं मैं, मेरे ऊपर तो कोई चिंता ही नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा। फिर आपको लगेगा जो है फिर दुखी हो गया हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये वाली स्थिति इस हफ्ते में पैदा होंगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते में आलस्य बढ़ेगा। अगर आलस्य किया तो नुकसान भारी होगा। किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचिए, किसी को उधार देने से बचिए। उधार से संबंधित चीजों में इस हफ्ते में सिरदर्दी बढ़ेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। वाहन आराम से चलाइए। जिसे कहते हैं कि बड़ी बीमारियां, ठीक है, बड़ी बीमारियां होगी, कैंसर हो गया, कोई भी बड़ी बीमारी होगी, हार्ट डिजीज जिसे कहा जाता है, वो इस समय पे आपको बेहद ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों के लिए समय अच्छा नहीं है। व्यवसायियों की बात करें तो सोच समझ के निर्णय लें। निर्णय में इस समय पे गलती होगी जिसके कारण नुकसान होगा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए समय मिला जुला सा रहेगा, और नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय पे व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ेंगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं मन जो है बड़ा विखंडित होगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहें 28 तारीख 29 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 25 तारीख और 30 तारीख को बेहद सावधानी रखनी है। लकी नंबर की अगर बात करें नंबर 3 मतलब 3। इस तरीके से इस हफ्ते में क्या अच्छा है क्या बुरा है सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, और अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, और सबसे बड़ी चीज़ होती है हरदम सकारात्मक सोचिए। कितना भी आपके ऊपर नकारात्मक चीज़ें जो है चढ़ी हो, कोशिश ये करिए। और बहुत ज़्यादा दिक्कत आए, ठंडा पानी पी लीजिए, 2 गिलास ठंडा पानी पी लीजिए और सर झटक दीजिए, फिर अपने काम पे लग जाइए। परमात्मा साथ देगा। नमस्कार।